आज के वेस्ट इंडीज के लिए 42 रन बनाए, नाबाद आए, अच्छी बात ये है 27 गेंदों का सामना किया। स्ट्राइक रेट बड़ा अमेजिंग था और जिसमें 4 चौके और 2 छक्के लगाए। ये है मैच विनिंग नॉक। बिल्कुल, देखिए जैसा इनका नाम है उस तरीके से इन्होंने चेस करके दिखाया। 42 रन इन्होंने बनाए और क्रूशियल टाइम पे जब 5 विकेट ऑलरेडी गिर चुके थे उस टाइम पे इनकी बल्लेबाजी आती है। आंद्रे रसल के साथ ये काफी अच्छी साझेदारी करते हैं। हालांकि लग रहा था कि रसल तक बैटिंग आएगी नहीं क्योंकि 137 का टारगेट था जो कि बहुत ही ज्यादा छोटा टारगेट है। जहां पे टी20 की हम बात करते हैं जो बहुत आगे निकल चुका है, जहां पे 160 170 इस तरीके के हमें टारगेट देखने को मिलते हैं। वहीं पे पीएनजी ने 137 का टारगेट दिया था, बट कम बैक फाइट जिस तरीके से दिखाई है पीएनजी ने उसकी बहुत ज्यादा तारीफ करनी पड़ेगी। 155 के स्ट्राइक रेट से रॉस्टन चेस खेले हैं, 4 चौके और 2 छक्के इन्होंने लगाए हैं। आंद्रे रसल ने साथ दिया इनका। आंद्रे रसल ने गेंदबाजी भी अच्छी करी है और पहली बार बोलूं, हम बात कर ही रहे थे कि आंद्रे रसल लास्ट में स्लॉग ओवर्स में आते हैं, लेकिन पहली बार आंद्रे रसल पावर प्ले में बॉलिंग करने के लिए आए थे। देखिए 3 ओवर में सिर्फ 19 रन और 2 विकेट झटके आंद्रे रसल ने। आपने जो नाम लिया है वही बड़ी कमाल की गेंदबाजी की है रसल ने, और न बैटिंग नहीं तो बॉलिंग एक काम दे कर ही देते हैं। वैसे अगर देखा जाए वेस्ट इंडीज जब चेज करने आया था उनकी पहली बैटिंग देखें तो ब्रेंडन किंग जिसकी आपने बात की थी सिर्फ 34 बना पाए, 29 गेंदों का सामना किया था। जरूर उन्होंने चौके लगाए, 7 चौके लगाए, लेकिन थोड़ा गेंदे ज्यादा ले गए। उसके बाद देखे जैसन जॉनसन चार्ल्स अभी ये खाता भी नहीं खोल पाया। बिल्कुल गोल्डन डक का शिकार हुए और इनसे काफी ज्यादा उम्मीद थी क्योंकि जब आपके पास टारगेट छोटा रहता है आप चाहते हैं कि पावर प्ले का इतना अच्छा इस्तेमाल कर दिया जाए कि उसके बाद नीचे आपकी बैटिंग में भले ही डेप्थ है उनकी बारी ही ना आए। आंद्रे रसल की बारी ही नहीं आनी चाहिए थी या रोमन पवेल की बारी ही नहीं आनी चाहिए थी। जोन्स चार्ल्स और ब्रेंडन किंग ये दोनों ही अगर मैच को ले जाते तो आई थिंक 19वां ओवर तक मैच खिंचता ही नहीं है, फालतू में मैच खिंचा है। और पिच बहुत ज्यादा डिटोरिएट जो हम लोगों को इवन दिख भी रहा था बाद में, बहुत ज्यादा स्लो हो गई थी पिच। और इस पिच को लेकर ये हमेशा से रहा है, यहाँ पे 140 या 150 उस तरीके के आपको टारगेट देखने को मिलते हैं और आज तो बहुत ही कम छोटा टारगेट था। निकोलस पूरन ने भी बिल्कुल खराब बिल्कुल रन बॉल खेला है, इन्होंने रन बॉल खेला है। 100 का स्ट्राइक रेट आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते निकोलस पूरन से कि वो 100 के स्ट्राइक रेट से खेले। 2022 के बाद से निकोलस पूरन का स्ट्राइक रेट 170 का रहा है टी20 में। बावजूद इसके उन्होंने 100 के स्ट्राइक रेट से खेला, रन बॉल खेले, 27 पे 27 बनाए हैं। और उस टाइम पे इनका विकेट गया जब एक्चुअल में वेस्ट इंडीज को बहुत ज्यादा जरूरत थी। लग रहा था एक टाइम पे पीएनजी कहीं जीत ना जाए और शायद टी20 वर्ल्ड कप 2024 का हमें पहला सेटबैक हमें देखने को मिले। जैसे 2022 में जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को हराया था, नेदरलैंड्स ने साउथ अफ्रीका को हराया था। मुझे लग रहा था पीएनजी कहीं वेस्ट इंडीज को हरा ना दे तो बहुत बड़ा सेटबैक हो जाता है। अच्छा, आपने पीएनजी की बात की, एक बार पीएनजी की बैटिंग देखते हैं क्या रहा। आज जो उनके कैप्टन थे असद वाला वो सिर्फ 21 बना पाए 22 गेंदों पर, क्योंकि 136 स्मॉल टोटल था, उनको ज्यादा रन पारी खेलनी चाहिए थी। अब टोनी की बात करते हैं, लगता था कि टोनी तो आज भाई जबरदस्त बैटिंग करेंगे, लेकिन टोनी भी सिर्फ 2 रन बना पाए, 5 गेंदों का सामना उन्होंने किया। और इसके अलावा ये जो बैट्समैन थे इन्होंने बड़ी जबरदस्त बैटिंग की। बिल्कुल 50 बनाए 43 बॉल्स में, 6 चौके और 1 छक्का लगाया। और यहाँ पर अगर आप इनकी बैटिंग देखोगे भाई बड़ा मजा आया इनकी बैटिंग देखकर, और बड़े अच्छी क्रिकेट खेले और जो कहते हैं सेंसिबल क्रिकेट इन्होंने खेली वैसे देखा जाए तो। बिल्कुल, क्योंकि टोनी से काफी ज्यादा उम्मीदें थी। 2021 में भी वो खेल चुके हैं, बट इन्होंने काफी गजब की बैटिंग दिखाई और इंटेंट बहुत ज्यादा मैटर करता है। पीएनजी जबकि पता है पीएनजी को कि सामने वेस्ट इंडीज जैसी टीम है, उसके बावजूद इस तरीके से फाइट देना, और वो भी अपने घर पे खेल रही है। वेस्ट इंडीज अपने घर पे खेल रही है, थोड़ी ज्यादा ताकतवर थी, लेकिन बावजूद इसके जो आई थिंक इन्होंने दिखाया है, पीएनजी ने जो फाइट दिखाई है वो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है। 50 रन इन्होंने बनाए और थोड़ा सा बैकफुट पे ले आए थे ये वेस्ट इंडीज की टीम को। अगर आंद्रे रसल का यहाँ से विकेट चले जाता, रॉस्टन चेज अकेले रह जाते, तो आई थिंक पीएनजी ये मुकाबला जीत भी सकती थी, क्योंकि आखिरी ओवर तक ये मुकाबला गया है। 19वें ओवर में मुकाबला जीता है, तो आई थिंक ये शर्मनाक जीत है वेस्ट इंडीज के लिए। और यहाँ से वेस्ट इंडीज को सोचना पड़ेगा कि बैटिंग में भले ही डेप्थ है, लेकिन बॉलिंग में भी आपको अच्छी खासी डेप्थ होनी पड़ेगी। बैटिंग में इनके पास 8वें या 9वें नंबर तक भी बैटिंग है, क्योंकि आंद्रे रसल के नीचे भी बैटिंग जा सकती है, लेकिन बॉलिंग बहुत ज्यादा खराब हुई आज के मैच में। आंद्रे रसल चले हैं, खाली अल्जारी जोसेफ को खाली विकेट्स मिले हैं, तो बॉलिंग में इनको देखना पड़ेगा कि कहाँ इनकी गलतियां हो गई। गलतियां, लेकिन जो मर्जी कहीं भाई आज जीत से हुआ आगाज वेस्ट इंडीज की टीम का, और हर टीम के लिए उम्मीद यही रहती है कि यार जीत से आगाज किया जाए। अगर आप छोटी टीम के साथ भी स्ट्रगल करोगे तो फिर आपके पास इफ एंड बट बहुत रहेंगे इस टीम में, क्योंकि आज 137 ही तो बनाने थे भाई, आपने 19 ओवर ले लिए,
ऐसी क्या दिक्कत आई, क्योंकि निकोलस पूरन जो वेस्ट ऑस्ट्रेलिया के साथ लंबे-लंबे छक्के मार रहे थे, आज निकोलस पूरन भी थोड़ा सहमे-सहमे नजर आए। हालांकि 27 में 27 अच्छे बनाए, नो डाउट, लेकिन बाद में जो रोस्टन चेज ने आके बिल्कुल जो चेज ने जाके चेज किया है भाई, वो बड़ा कमाल किया है। एक बार फिर से हम आपको दिखाना चाहते हैं रोस्टन चेज का जो चेज था, बड़े जबरदस्त बैटिंग की, 42 बनाए हैं 27 गेंदों पर। और रोस्टन चेज तो ठीक है, लेकिन टॉप ऑर्डर को अच्छा करना टॉप ऑर्डर को बिल्कुल। देखिए ब्रेंडन किंग जैसे बल्लेबाजों से आपको काफी ज्यादा उम्मीदें रहती है, जो किंग साइज पारियां खेलते हैं, लेकिन वो नहीं चले। निकोलस पूरन 27 में 27 रन बॉल उन्होंने खेला, और रन बॉल की कोई जगह नहीं होती टी20 क्रिकेट में। अगर ओडीआई क्रिकेट होता तो हम मानते भी, बट रन बॉल की जगह टी20 क्रिकेट में एटलीस्ट अब नहीं है, जहां पे स्तर टी20 का बहुत ज्यादा बढ़ गया है। रोमन पवेल ने कप्तान थे, कप्तानी पारी उस तरीके से इनके बल्ले से नहीं आई। साथ साथ आंद्रे रसल गेंदबाजी में अच्छा कमाल किया, इकोनॉमी भी आंद्रे रसल की अच्छी थी, लेकिन बल्ले से उतना कुछ कमाल नहीं कर पाए। छोटा सा कैमियो था इनका, मुझे हालांकि लग रहा था कि आंद्रे रसल को मे बी रोमेल पवेल से ऊपर भेजना चाहिए था, क्योंकि आंद्रे रसल की फॉर्म बहुत जबरदस्त है। टी20 की जो आईपीएल की फॉर्म है उनकी, वो कैरी फॉरवर्ड करके आ रहे हैं वो। तो आई थिंक रोमन पवेल से ऊपर आंद्रे रसल को अगर भेजते तो शायद ये 19वें ओवर से पहले ही ये मुकाबला चेज हो जाता, ये टारगेट चेज हो जाता। तो आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत मुझे लगी कि रसल को ऊपर क्यों नहीं भेजा। रसल ने हालांकि अच्छा परफॉर्म किया। निकोलस पूरन से बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, बहुत ही ज्यादा उम्मीदें थी कि आएंगे और इनके नीचे बैटिंग ही नहीं आएगी, मतलब यहाँ पर ही गेम खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन बावजूद इसके निकोलस पूरन स्ट्रगल करते हुए नजर आए। डिटोरिएट हो गई थी पिच, वो भी मान सकते हैं, क्योंकि पिच बहुत ही ज्यादा स्लो हो गई थी नेक्स्ट पारी में। जब पहली पारी में पीएनजी खेलने आई थी तो पीएनजी के बल्लेबाजों को उतना दिक्कत नहीं हो रही थी जितनी वेस्ट इंडीज के बल्लेबाजों को हो रही थी। तो आगे जितने भी मुकाबले इस पिच पे खेले जाएंगे, ये देखना पड़ेगा कि पिच डिटोरिएट होगी तो आपको पहले डिफेंड ही करना चाहिए, चेज ना ही करे, क्योंकि चेज करने में थोड़ी सी दिक्कत जरूर आ रही है। ब्रेंडन किंग, इन्होंने किंग जैसी पारी आज खेली नहीं। और एक सवाल ये भी है कि जो पीएनजी की टीम है, उन्होंने एली नाउ, इन्होंने बड़ी जबरदस्त गेंदबाजी की थी, 2 ओवर में सिर्फ 9 रन दिए, 1 विकेट लिए, उसके बाद गेंदबाजी करने नहीं आए, इनसे बॉलिंग ही नहीं करवाई गई। स्पिनर ठीक ठाक थे। यहाँ पर अगर देखें तो जो असद वाला है, जिन्होंने कैप्टन, इन्होंने 4 ओवर में 28 रन दिए, 2 विकेट इन्होंने भी झटके हैं। लेकिन जो बैट्समैन ने बैटिंग में अच्छा किया था, बाउ ने, जिन्होंने 1 ओवर में 18 रन लुटा दिए, एक ही ओवर में 18 लुटा दिए। आई थिंक ये मैच का टर्निंग पॉइंट भी हो सकता है, क्योंकि आपने भाई 137 में जाते जाते आपने वेस्ट इंडीज को एक बार तो खींच ही लिया था अपनी तरफ। अगर वहां पर अच्छी बॉलिंग हो जाती तो यू नेवर नो, क्या पता आप भाई पीएनजी चमत्कार कर सकती बिल्कुल बिल्कुल। बट पीएनजी के जो खिलाड़ी है उनकी दाद देनी पड़ेगी सीरियसली, क्योंकि आप वेस्ट इंडीज जैसी टीम के अगेंस्ट खेल रहे हो, उनके घर में वेस्ट इंडीज, अपने घर में वेस्ट इंडीज और ज्यादा ताकतवर हो जाती है, तो उनके घर पे खेल रहे हो, होस्ट कंट्री के घर पे खेल, मतलब होस्ट टीम के घर पे खेल रहे हो, इस तरीके से परफॉर्म करना अच्छी बात है। और आई थिंक हार के बावजूद भी एक मोमेंटम लेके जाएगी पीएनजी की टीम, और एक पॉजिटिविटी लेके जाएगी कि एटलीस्ट हमने वेस्ट इंडीज को 19 फाइट बैक किया और 19वें ओवर तक रोक के लगा, क्योंकि 137 का टारगेट टी20 में बहुत ही कम हो गया। आईपीएल में हम मुकाबले देख के आ रहे हैं, खैर पिचेस का भी डिफरेंस होता है। वेस्ट इंडीज बहुत ही ज्यादा स्लो विकेट, आपको ट्रेडिशनल जो वेस्ट इंडीज का विकेट होता है काफी ज्यादा स्लो नजर आता है। वहीं कट्टू, अगर हमने आज सुबह यूएसए का मैच देखा था, यूएसए वाले मैचेस में फिर भी आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते थे, क्योंकि वेस्ट इंडीज में मुकाबला नहीं हो रहा था। यहाँ से टीम इंडिया को भी एक सीख मिलेगी कि वेस्ट इंडीज में इतना ज्यादा छोटा टारगेट ही मिलेगा, मतलब इतना छोटा टोटल ही आप बना सकते हैं। बहुत ही ज्यादा पिच डिटोरिएट हो रही है, शायद इसीलिए रोहित शर्मा तीन स्पिनर्स को लेके गए, तो यहाँ पे स्पिनर्स का काम काफी ज्यादा बेहतर हो जाता है इन जैसी पिचेस में। बिल्कुल। और जो इनके कैप्टन है पीएनजी के, उन्होंने, असद वाला, उन्होंने ये बात बोली है कि मैच के बाद कि देखिए हम 15-20 रन और एक्स्ट्रा होते तो मैच में और रोमांच आता। और नंबर 2 चीज ये भी है कि जैसे भाई रन तो शॉर्ट थे ही 15-20 रन, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट ये था कि उन्होंने बोला कि हमने पावर प्ले में विकेट लगा दिए थे। 7 पर 2 हो गया था पीएनजी एक समय। हालांकि वो तो बाउ ने आके बड़ी जबरदस्त बैटिंग की, 50 बनाई, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक उस तरीके की बैटिंग हुई नहीं थी। अगर यहाँ पे मेरा भी ये मानना है, अगर 160-170 के आसपास टारगेट होता तो हो सकता है श्रद्धा पांडे की वेस्ट इंडीज ही फंस जाता। बिल्कुल। और मेरे को तो लग रहा है कि पीएनजी जीत भी जाता। पहला सेटबैक हमें, पहला अपसेट हमें वर्ल्ड कप 2024 का देखने को मिल जाता। अगर 10 से 20 रन ये बन जाते तो डेफिनेटली सही बोला उन्होंने कि 10 से 20 रन बहुत ज्यादा शॉर्ट रहेगा, क्योंकि बहुत स्ट्रगल कर रही थी वेस्ट इंडीज की टीम। जब पीएनजी के सामने स्ट्रगल कर रही थी, तो जब और बड़ी टीम्स आएंगी इनके सामने तब क्या होगा। तो वेस्ट इंडीज को भले ही
जीत के जा रही है, बट साथ-साथ जो लूप होल्स है उसको भी लेके जा रही है कि अगर आपका टॉप ऑर्डर इस तरीके से चलेगा, नाम बड़े दर्शन छोटे, जो ब्रेंडन किंग की हम बात करते हैं, बायलैटरल सीरीज में गजब चलता है ब्रेंडन किंग, वो ब्रेंडन किंग आईसीसी टूर्नामेंट्स में इस तरीके से फेल होंगे तो कैसे चलेगा। 29 गेंदों का सामना इन्होंने किया, 34 बनाए हैं और 117 का स्ट्राइक रेट। 117 का स्ट्राइक रेट अब टी20 में कुछ भी नहीं होता। जब हमने ऐसे बड़े-बड़े खिलाड़ियों को देखा, ट्रेविस हेड हो गया, अभिषेक शर्मा हो गया, ऐसे खिलाड़ियों को हमने देखा जो 150 से ऊपर के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं। उस तरीके की क्रिकेट खेलना हो तभी मजा आएगा। उस तरीके की क्रिकेट ही अब टी20 में असली क्रिकेट बन गया। आई थिंक ये 117 का स्ट्राइक रेट बहुत ही ज्यादा खराब है। बहुत ही ज्यादा खराब है। लेकिन जॉनसन चार्ल्स के ऊपर भी कहीं ना कहीं सवालिया निशान है भाई। अब क्या इनको सेकंड गेम में मौका मिलेगा दोबारा जब ये खेलेंगे? क्योंकि जब आप जीतते हो तो फिर कई सारी चीजें आपकी छूट जाती हैं कि हाँ अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं निकोलस पूरन को भी काम करना होगा भाई। 27 में 27 इस कमजोर टीम के साथ। और यहाँ पर तो मैं तो बड़ी उम्मीदें लगा रहा था कि जैसे वो खेल रहे थे, क्योंकि उन्होंने 2 छक्के लगाए थे, मुझे लगा था कि आज तो जल्दी फिनिश करेंगे मैच, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। बिल्कुल निकोलस पूरन रनर बॉल खेला, रनर बॉल की कोई जगह होती नहीं टी20 क्रिकेट में, और खास करके जब आपसे काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हो, जब आप आईपीएल में इतना अच्छा परफॉर्म करके आ रहे हो, जब आप आईपीएल में 160 के स्ट्राइक रेट से खेले हो, तब आपसे एक्सपेक्टेशंस काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और वेस्ट इंडीज की टीम में बचे ही कौन है जो बड़े नाम है? निकोलस पूरन है, आंद्रे रसल है, ब्रेंडन किंग है और रोमन पवेल है। ये 4 बड़े नाम अब बचे हुए हैं वेस्ट इंडीज की टीम में। अदरवाइज सारे नाम उतने ज्यादा हाईलाइटेड नहीं है, तो अगर ये बड़े नाम ही ऐसा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे तो फिर क्या कुछ होगा। रोमन पवेल ने भी यही कहा है कि हम लोग एकजुट होकर नहीं खेले आज के मैच में, और वो चीज दिखी क्योंकि हर कोई अपनी अपनी अलग आइडियोलॉजी के साथ खेल रहा था, और वो चीज मैदान में दिखी, वो चीज इनके खेल पर दिखी। 19वें ओवर तक अगर आप लेके जा रहे हो, 137 का अगर